बात करेंगे सीसीएल प्रोडक्ट में के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के नतीजों के बारे में और वियतनाम प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने पर कंपनी की आखिर योजना क्या है। साथ ही बात करेंगे डिमांड ट्रेंड और मार्जिन पर मैनेजमेंट का आउटलुक किस तरह से अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीसीएल प्रोडक्ट्स के ग्रुप सीईओ प्रवीण जयपुरिया जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका प्रवीण। और पहला सवाल साफ तौर से रोबस्ट कॉफ़ी प्राइसेस को लेकर ही पूछना चाहेंगे। और 12 साल के हाई पर पहुंच गए हैं सप्लाई टाइट कंसर्न्स की वजह से, लेकिन करंट ग्राउंड सिचुएशन क्या होगी सप्लाई को ध्यान में रखते हुए? वियतनाम ब्राज़ीलियन रोबस्टा एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या है ताज़ा अपडेट? आपने सही कहा, रोबस्टा की जो प्राइसेस हैं वो काफी अभी ऊंचे स्तर पे बने हुए हैं। और ये जो प्राइसेस है ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है। इसके अलावा कई और फैक्टर्स हैं, जैसे कि फंड्स के प्ले होते हैं, और फार्मर्स के होल्डिंग होते हैं। बिकॉज अब प्राइस जब एक्सपेक्टेड होती है कि बहुत बढ़ेगी, तो लोग इस तरह के स्पेक्यूलेशन और स्पेक्यूलेटिव में रहते हैं। तो इस समय ऐसे दौरान पे प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और जहां तक आप सप्लाई की बात करेंगे तो साल में 2 या 3 बार डिफरेंट रीजन से सप्लाईज आती हैं। तो अगर आप देखोगे तो दिसंबर जनवरी में वियतनाम क्रॉप आता है, और इंडिया का क्रॉप आता है, और अभी जो है इंडोनेशिया का क्रॉप आना शुरू हुआ है, और 1 डेढ़ महीने के बाद ब्राजील का क्रॉप आएगा। और ब्राजील बीइंग द लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी बीन्स एंड रोबस्टा एज वेल। तो वहां पे क्या होगा कि उसकी जब सप्लाईज आएंगे तो हमें थोड़ा मार्केट में पता चलेगा कि ये किस तरफ मार्केट जो है वो जाएगी। तो हम वेट कर रहे हैं 1 डेढ़ महीने का, और ताकि हमें एक और क्लियर पिक्चर मिल सके कि ये मार्केट किस तरफ वहां से जाएगा। ये बताएं कि कीमतें जो बढ़ी हैं उसके चलते आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कॉफ़ी इन्वेंट्रीज को लेकर फिलहाल क्या सिचुएशन है? अगर आप हमारी कंपनी का मॉडल समझोगे तो हम कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं। जैसे अगर किसी क्लाइंट ने हमसे आज क्वेरी भेजी, तो हम आज के प्राइसेस के हिसाब से उनको कोट देते हैं। और अगर उन्होंने ऑर्डर कंफर्म किया, तो हम आज ही उनके ऑर्डर के जितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो ग्रीन कॉफी कवर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो इन्वेंट्री जो होती है वो ऑर्डर के लिए ही होती है, मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर्स के लिए है। तो हम इन्वेंट्री रखते नहीं हैं, और इसीलिए हमारा जो बिजनेस है वो इंसुलेटेड रहता है प्राइस हाई ऊपर बढ़ने से या लोअर। तो कहीं पे भी हमें ना तो घाटा होता है ना नुकसान होता है ऐसे मॉडल पे। हाँ, एक चीज ये होती है कि जो क्लाइंट्स हैं वो थोड़े वेट एंड वॉच में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर प्राइसेस गिरने वाली है तो वो थोड़े दिन वेट करेंगे बिफोर वो ऑर्डर कंफर्म करें हमसे। तो इस तरह के हम चीजें जो है वो देखते हैं मार्केट में जब ऐसी कंडीशंस होती हैं प्राइसेस की। बट हमारे बिजनेस पे ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जहां तक हमारे लाइन या बॉटम लाइन जो है कंसर्न है। तो हम हमेशा कहते हैं कि जितनी हमारी वॉल्यूम ग्रोथ होगी उतनी हमारी एबिटा ग्रोथ होगी, क्योंकि हम कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं। लेकिन इस पूरे माहौल में प्रवीण, डिमांड किस तरह से उभरता हुआ या उभरती हुई दिखाई दे रही है? तो देखिए, जो कस्टमर्स हैं, हम B2B मार्केट में, हमारे जो अल्टीमेट कस्टमर हैं वो अल्टीमेटली तो कंज्यूमर के लिए कॉफी बनाते हैं। तो हमें डिमांड साइड में तो कोई खास फर्क अभी नहीं दिख रहा है। लोग कॉफी कंज्यूम करते हैं। और आप खासकर हमारा सेगमेंट देखोगे, जो हम इंस्टेंट कॉफी बनाते हैं, तो हमारा जो सेगमेंट है वो खासकर इन होम कंजम्पशन है। तो इन होम कंजम्पशन आप देखोगे जनरली क्या होता है, आउट ऑफ होम कंजम्पशन जो होती है कॉफी की वो थोड़ी डिस्क्रिशनरी होती है। तो बहुत हाई कमोडिटी प्राइसेस या हायर कॉफी प्राइसेस में शायद थोड़ा फर्क पड़ेगा, बिकॉज कैफेज के अंदर लोग प्राइसेस बढ़ा देंगे, तो लोग जो है कम जाना करेगा वहां पे जाएंगे। बट आप घर के अंदर की जो कंजम्पशन देखोगे तो ये नेसेसिटी है। हम प्राइसेस ऊपर नीचे हो, हमारी कंजम्पशन जो इतनी जो है इफेक्ट नहीं होती है। तो वहां पे हम डिमांड साइड में ऐसा कोई फर्क देख नहीं रहे हैं। तो जो हमने एक वॉल्यूम प्रोजेक्शन दिया हुआ है, पिछले साल हमने बताया था कि अगले 3-4 साल तक हम CAGR बेसिस पे 18 से 20% वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं। वो बनी हुई है। हमारे अगले 3 महीने 6 महीने के जो ऑर्डर क्वांटिटीज हैं, ऑर्डर बुक्स हैं, वो पूरे फुलफिल्ड हैं। तो हम इतना कोई खास अभी इम्पैक्ट देख नहीं रहे हैं डिमांड साइड से, कि वहां से हमें डिमांड में कोई कटौती या कमी महसूस हो रही हो। हाँ, ये रहता है कि कुछ क्लाइंट्स जो ऑर्डर आपको तुरंत देने वाले थे, या वो मैंने जो ऑर्डर आने वाले थे, वो अभी थोड़ा सा शायद
वक्त लगे, क्योंकि वो भी वेट एंड वॉच करेंगे, शायद ब्राजील क्रॉप का वेट करेंगे कि 1-1.5 महीने में कैसा रुझान रहता है, उसके हिसाब से ऑर्डर देंगे। बट जैसा मैंने आपको बताया, हमारे ऑर्डर बुक तो अगले 3 महीने 6 महीने के बुक्ड हैं, जो प्री बुक्ड रहते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो हमें कोई खास यहाँ पे अभी तक तो फर्क दिख नहीं रहा है हमारे वॉल्यूम ग्रोथ में। 20% CAGR की उम्मीद आप रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताएं कि डबल करने की कोशिश है अगले 3 साल में, जहाँ तक रेवेन्यूज़ की बात है। क्या वजह हो सकती है इस ग्रोथ के पीछे? क्या किसी भी तरह के मार्केट शेयर को एक्वायर करने के लिए कोई योजना यहाँ पर जो आप बना रहे हैं? समय तो मार्केट तो इतना ग्रोथ पे नहीं है। अगर आप कॉफी मार्केट देखोगे कंज्यूमर एंड पे, तो लो सिंगल डिजिट ग्रोथ्स है मार्केट की, करीबन 2 से 5% के आसपास। तो वो एक मार्केट की ग्रोथ है, और बाकी जो 15% हमें ग्रोथ लानी होगी, वो जो ग्रोथ है वो हम को मार्केट शेयर ही गेन करना है। पर आप जैसे देखोगे, हमारे फेवर में 2-3 चीजें काम करती हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल काम कर रही हैं। आप जैसे कंपनी बड़ी हो गई है, अब हमारे 55,000 टन जो मेट्रिक टन जो है वो एनुअल कैपेसिटी हो गई है, जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। तो हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का काफी फायदा मिलता है। अभी हाल फिलहाल में पिछले कुछ दिनों में जो जियो पॉलिटिकल टेंशन हुए, कोविड आया, तो चूंकि हम इतनी लार्ज कंपनी है, हमारी रेजिलियंस जो थी वो बेटर थी। हमारी प्लेसमेंट जो थी बोथ इंडोनेशिया और वियतनाम में, अगर आप देखोगे न्यूट्रल कंट्रीज थे, तो हमारी सप्लाईज टू CIS और रशिया फर्क नहीं पड़ा। तो वो हमें हेल्प कर रही हैं, ना सिर्फ ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीवर करने में, बट ऑल्सो नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने में। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखोगे, तो हमारी एबिलिटी टू कस्टमाइज। अब जो भी क्लाइंट आते हैं, उन्हें किसी न किसी तरह की कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ती है कॉफी में। तो हमारी जो एबिलिटी है, जो इतने सालों से हमने R&D करी है, जो अपने फैसिलिटी हमने बनाई है, कि हमारी एबिलिटी हो कि हम हर एक क्लाइंट को जो है उनके हिसाब की कस्टमाइज्ड कॉफी दे पाएं। तो ये सारी चीजें मिलके जो हैं हमें हेल्प करती हैं कि हम मार्केट शेयर गेन करें। और तभी हमने एक प्रोजेक्शन दिया था कि हम अगले 3-4 साल जो है वो 15-20%, 18-20% वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो डिलीवर कर पाएंगे। शुक्रिया प्रवीण, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाओं को दर्शकों के साथ साझा किया। हम शो को आगे बढ़ाते हैं।